Now we are going to start this exercise 3.3. Look at this question number 1. Prove that sin square pi by 6, cos square pi by 3, tan square pi by 4 equal to this. So we have discussed when we were discussing the concept of this chapter. So we have discussed this pi by 6 is the angle. ये this angle is in radian. ये angle radian में है और हमें पता है pi by 6. अगर ये pi by 6 है, pi means 180. 180 को 6 से डिवाइड करेंगे. This angle is 30 degree. Pi by 3 means 60 degree. अगर इसको डिग्री में हम लोग देखें, and pi by 4 means 45 degree. Right? So now let us prove it. Take the left hand side in this question. LHS. LHS देखिए sin pi by 6. Sin pi by 6 sin 30 डिग्री कितना होता है? Sin 30 is 1 by 2. 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे. यहाँ पे स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन. देखिए cos स्क्वायर pi by 3. Pi by 3 मीन 60 डिग्री. cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 भी होता है 1 by 2. और ये cos स्क्वायर है, then it become स्क्वायर माइनस. tan pi by 4. Value of tan pi by 4 is 1. So it can be written as 1 square. So I have put the values here. It can be written as 1 by 4. 1 by 4 minus 1. Take 4 LCM. It become 1 plus 1 minus 4. So it's become minus 2 by 4 is equal to minus 1 by 2 is equal to RHS. Right? So like this we can prove this question 1. I hope this question 1 is clear to you. Now look at this question number 2 here. Yes. क्वेश्चन 2 देखिए. क्वेश्चन 2 में 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3. तो हमें sin पाई बाय 6 की वैल्यू पता है. पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री. ये होती है 1 बाय 2. तो हम लोग ये यूज कर लेंगे इसमें. वी नो द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाय 3. कोस पाई बाय 3 मतलब कोस 60 डिग्री. कोस 60 डिग्री भी 1 बाय 2 होता है. बट डू यू नो द वैल्यू ऑफ कोसेक 7 पाई बाय 6? 7 pi by 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है. Let us find this value. So we know how to find these values. So let us find out this the value of cosec 7 pi by 6 first. Then we will move to the question. तो cosec 7 pi by 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. It can be written as pi plus pi by 6. Pi plus pi by 6. So 6 plus 1 7, right? एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास. That identity we have already discussed. Cosec pi plus x. Cosec pi plus x can be written as cosec x. Or what is the sign? The sign is negative. So we need to use this identity here. Cosec 180 plus theta is equal to cosec theta with negative sign. Right? So now in that case it can be written as, what is theta in this case? देखो पाई यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा. थीटा यहाँ पे पाई बाय 6 है x की वैल्यू. तो इट कैन बी रिटन एज कोसेक पाई बाय 6. ओके, पाई बाय 6 की वैल्यू हमें आती है. कोसेक पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है? 2. सो इट्स -2. राइट? सो आफ्टर फाइंडिंग ऑल दैट वैल्यूज, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, 2 लिखा. साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर पाई बाय 6. साइन पाई बाय 6 आप देखेंगे इट्स 1 बाय 2. तो यहाँ पे रखेंगे 1 बाय 2 का स्क्वायर. कोसेक 7 पाई बाय 6. कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं. इट्स -2. तो यहाँ पे रखेंगे -2 का होल स्क्वायर. अब देखिए हमें फाइंड करनी है कोसेक कोस स्क्वायर पाई बाय 3. कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है. वहां पे स्क्वायर है, सो इट इज 1 बाय 2 का होल स्क्वायर. राइट? इट्स 2 इंटू 1 बाय 4 plus 4 into 1 by 4. So this 4 cancel this 4, this cancel this 2. So 1 plus 1 by 2 can be written as 3 by 2. That's equal to RHS. Right? Now look at this question number 3. क्वेश्चन 3 में कोट पाई बाय 6 की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी. कोट पाई बाय 6 की वैल्यू, पाई बाय 6 का मतलब होता है अगर नीचे 6 है तो इसका मतलब है 30. अगर नीचे 3 है, 3 आ गया तो उसका मतलब है 60. तो कोस 6 आ गया तो इसका मतलब है 30. कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? जो tan 60 की होती है. इट्स √3. ओके, tan पाई बाय 6 की वैल्यू भी चाहिएगी हमें. यहाँ पे tan पाई बाय 6 है, यहाँ पे कोट पाई बाय 6 है. tan पाई बाय 6 की वैल्यू आएगी 30. tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3. राइट? अब हमें एक वैल्यू चाहिए कोसेक 5 पाई बाय 6. ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी.
नेक्स्ट वैल्यू इज कोसेक पाई बाय 5 पाई बाय 6। इसको फाइंड करते हैं। कोसेक 5 पाई बाय 6 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकता हूं इसको, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज रिटर्न एज कोसेक, ये पाई डिसअपियर हो जाएगा, माइनस डिसअपियर हो जाएगा, इट कैन बी रिटर्न एज कोसेक पाई बाय 6। और कोसेक पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है, पाई बाय 6 मींस 30 की वैल्यू होती है 2। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं जो हमें आरएचएस में चाहिएगी। एक चीज बता दूं यहां से, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया है। आई हैव यूज एन आइडेंटिटी हियर, दैट आइडेंटिटी इज कोसेक पाई माइनस एक्स। तो देखो कोसेक भी था, पाई भी था, और माइनस भी था, और एक्स था यहाँ पे पाई बाय 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस आइडेंटिटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट कैन बी रिटन एज कोसेक एक्स। इसको हम लोग कोसेक एक्स, तो एक्स क्या था यहाँ पे पाई बाय 6, तो मैंने यहाँ पे कोसेक एक्स इसको लिख लिया, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड सोल्व इट। क्या है कोट स्क्वायर पाई बाय 6, कोट पाई बाय 6 की वैल्यू √3, सो √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, देखिए नेक्स्ट क्या है कोसेक 5 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है 2, 2 रख दीजिए, प्लस 3 10 पाई बाय 6 का स्क्वायर, तो 10 पाई बाय 6 की वैल्यू है 1 बाय √3, इसका कर देंगे स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व इट, और ये 6 आना चाहिए। इट इज 3 प्लस 2 प्लस 3 into 1 by 3, so it comes out to be 6 is equal to RHS, right? Now I hope this question is clear. Now let's move to the next question. Look at this question number 4 here. क्वेश्चन 4 में हमें वैल्यू चाहिए sin 3 पाई बाय 4, हमें वैल्यू चाहिए cos पाई बाय 4, हमें वैल्यू चाहिए sec पाई बाय 3, तो यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो ये वैल्यू तो हमारे पास है, this value we can easily find out these values. So the value of cos pi by 4 means 45 degree. Cos 45 we already know what is the value of cos 45, it's 1 by √2, ठीक है। sin pi by 3, 3 है नीचे तो 60, sec 60, sec 60 के लिए cos 60 का पता होना चाहिए, cos 60 होता है 1 by 2, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 2, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब है 45 मल्टीप्लाइड विथ 3 135, इसका मतलब है साइन 135। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इट कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 4। एक आइडेंटिटी होती है उसमें पाई डिसअपियर हो जाएगा, माइनस डिसअपियर हो जाएगा, इट्स कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 4। तो कौन बचेगा साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 कितना होता है 1 बाय √2। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, ये आइडेंटिटी कौन सी यूज की है मैंने, आइडेंटिटी लिख देता हूं यहाँ पे, आइडेंटिटी आई हैव यूज्ड हियर, लेट मी राइट दैट आइडेंटिटी, लेट मी राइट इट ऑन दिस साइड। So identity I have used here, sin pi minus x can be written as sin x। तो देखिएगा यहाँ पे x क्या था पाई बाय 4 था, तो यहाँ पे sin पाई बाय 4, तो x पाई बाय 4 था तो इसको sin x लिख सकते हैं। So I have used this identity here to move from this step to this step, right? Now let us solve it. Take the left hand side of this question. So LHS is equal to 2 लिखा मैंने, LHS में 2 है यहाँ पे, ठीक है। फिर साइन 3 पाई बाय 4 है, साइन 3 पाई बाय 4 कितना आ रहा है 1 बाय √2, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर भी है, फिर प्लस, फिर 2 प्लस 2, देखो cos पाई बाय 4 का स्क्वायर, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय √2 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 2, फिर sec पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 कितना आया इट्स 2, सो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, तो ये 10 आना चाहिए, सोल्व करके 10 आना चाहिए। सो इसको देखते हैं 10 आ रहा है क्या, it's 2 into 1 by 2, it's 2 into 1 by 2, it's 2 to the 4 to the 8,
cancel, it comes out to be 1 plus 1 plus 8 is equal to 10. Yes, it's equal to RHS. So the main thing in this type of question is to find out these values, sin 3 pi by 4 and all that values in these questions, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 5 here. Find the value of sin 75. अब हमें 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें तो नहीं याद है 75 की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोगों को? लेकिन एक आइडेंटिटी याद है. अगर मैं यहाँ पे लिखूं sin x plus y, so the identity for sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y. So this is the identity we have discussed when we were discussing the concept of this exercise. तो ये आइडेंटिटी की हेल्प हम लोग लेंगे यहाँ पे साइन फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए. In the first part it is written sin 75 degree. So can I write this sin 75 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sin 45 plus 30. Yes, I can write like this also. So I break this 75 as 45 plus 30. Right? Why? क्योंकि मुझे 45 पे वैल्यू पता होती है और 30 पे भी वैल्यू पता होती है. अब देखो ये आइडेंटिटी लगाते हैं. x की जगह पे क्या हो गया है 45 और y की जगह पे क्या हो गया है 30. तो यहाँ पे x की जगह पे 45, y की जगह पे 30, x place 45, y place replaced by 30. Then it comes out to be sin cos sin. अब देखो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? 45 से. एंड y को रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 30 से. Okay, sin 45 we know 1 by root 2, cos 30 we know root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2. Now let's take the LCM here. So 2 root 2 is the LCM and in the denominator it is root 3 plus 1. So this is the answer in this case. So you can leave it like this also, or you can rationalize the denominator. It's root 2 by root 2 and it comes out to be it's equal to ये आ जाएगा root 6 plus root 2 upon 2 to the 4 like this. So this is the answer in this case. So the value of sin 75 is root 3 plus 1 upon 2 root 2, or it can be written as root 6 plus 2 root 2, root 6 plus root 2 by 4. अब हमें tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी है. Second part is to find out the value of tan 45. So tan 15. Okay, sorry, tan 15. Right. So tan 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे दो नंबर्स हमें सोचने होते हैं. कौन कौन से नंबर? 30, 45 and 60 and 90 and 0, जो वैल्यूज हमें पता होती हैं जिन पे. सो इट कैन बी रिटन एज tan 45 minus 30. तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 minus 30. यस, लिख सकते हैं. एक आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने देखी थी, दैट आइडेंटिटी इज tan x minus y. That tan x minus y can be written as tan x minus tan y upon 1 minus tan x, 1 plus, sorry, tan x tan y. So let us use this identity in the above expression. x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 45. x की जगह पे 45 लिखा हुआ है और y की जगह पे 30. तो यहाँ पे जहां पे भी x है 45 से रिप्लेस कर दीजिए और y को 30 से. सो देन वी हैव गोट हियर, हमें यहाँ पे मिलेगा इट्स tan यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 10 and 10. तो यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 45 से, यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहा हूँ 45 से बिकॉज x इज 45, और y को रिप्लेस कर रहा हूँ 30 से. राइट, यहाँ पे x इज रिप्लेस्ड बाय 45 हियर and y is replaced by 30. Right? I hope this is the main step in this after applying the identity. Then it's easy to solve it. Tan 45 is 1 by root 3. इसकी वैल्यू 1 plus 1 into 1 by root 3.
Now take the LCM. It can be written as root 3 minus 1 by root 3. And it can be written as root 3 plus 1 by root 3. So this root 3 cancel this root 3. So the remaining portion in this case is, this is the remaining thing, root 3 minus 1 and root 3 plus 1. चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं root 3 minus 1 upon root 3 minus 1 and it can be written as root 3 minus 1 whole square upon its root 3 square. यहाँ पे a plus b और a minus b आ जाएगा. root 3 square 3 आएगा, a square minus b square. So it can be written as root 3 minus 1 whole square upon 2. So this is the final answer in this case. So this is the value of this. इसको चाहे तो एक बार इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 a माइनस बी ऊपर अप्लाई करके a प्लस बी माइनस 2ab अपॉन 2. तो यहां से 3 प्लस 1 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो इट्स 2 माइनस रूट 3 by 2. These two cancel this, so we can write like this also, 2 minus root 3. So 2 minus root 3 is the answer in this case. The value of tan 45 is 2 minus root 3. I hope this value is clear to you. So the main thing is identity in this type of questions. So now look at this question number 6 here. In this question, prove the following. इसको prove करना है. So it is written cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y can be written as sin x plus y. So एक आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे याद आती है, cos x cos y minus sin x sin y. This identity is for cos x plus y. Cos x plus y की आइडेंटिटी थी हमारे पास. That identity we have already discussed, right? So let us apply this identity in this question. So let us take the left hand side of this. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं LHS और देखिए x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, y की जगह पे पाई बाय 4, x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स, y की जगह पे पाई बाय 4 माइनस वाई. और लेफ्ट साइड अगर लेंगे तो ये कंप्लीटली ये लेफ्ट साइड लिखी हुई है इस आइडेंटिटी, राइट? सो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस राइट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस. इट कैन बी रिटन एज cos. x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज x, पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट, प्लस, और y की जगह पे क्या है, ये y लिखा हुआ है, पाई बाय 4 माइनस वाई. लाइक दिस वी कैन राइट इट. लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ये लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. सो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 45 प्लस 45 90. सो इट कैन बी रिटन एज पाई बाय 2, ये माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई. कोस 90 माइनस कॉमन ले लूं अगर तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, लाइक दिस. ठीक है. इसके बाद एक आइडेंटिटी और रिमेंबर करनी पड़ेगी, 10th क्लास की आइडेंटिटी है cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस x कैन बी रिटन एज sin x, right? So look at this, cos 90 minus x, so x is this, so it can be written as sin x. x की जगह पे क्या है, x plus y. And if you look at the right hand side of this question is equal to RHS. So like this we can prove this question. So it is what we need, sin x plus y. So we must remember these two identities in this question. ये दो identities हमें remember होनी चाहिए, then we can easily solve this question. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 7 here. Question 7 में it is given tan pi by 4 plus x, tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x square, 1 minus tan x complete square. So we need to solve it. So but for this we also know we must remember the two identities in this question. एक हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए tan x plus y की, और एक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए tan x minus y की आइडेंटिटी. Let me write these identities here. So we are going to use these two identities to prove this question. So ये आइडेंटिटी है tan x plus tan y, ठीक है. इसमें आइडेंटिटी है tan x minus tan y, माइनस वाली में माइनस और प्लस वाली में प्लस. अब डिनोमिनेटर है दोनों के, डिनोमिनेटर भी लगभग दोनों आइडेंटिटीज में सेम है. इसमें डिनोमिनेटर है 1 माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, एंड tan x tan y टुगेदर.
एंड इन दिस आइडेंटिटी ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, एंड tan x tan y टुगेदर। ऐसे हम लोग इन आइडेंटिटीज को रिमेंबर रख सकते हैं। नाउ लेट अस अप्लाई दिस आइडेंटिटी इन द लेफ्ट साइड। ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में अगर आइडेंटिटी यहाँ पे x की जगह पे π/4 है और y की जगह पे x, तो आइडेंटिटी बन रही है tan x प्लस वाई। तो इसमें अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी बनेगी tan x, x कितना है π/4, प्लस tan y, y इज x। ठीक है, नीचे 1 माइनस tan π/4, 1 माइनस tan x tan y, ये आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, ये किसकी जगह पे लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने ऊपर वाले की प्लेस पे, tan π/4 plus x by using the first identity will become this, right? अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या आएगा। नीचे देखिए tan π/4 माइनस x है, तो यहाँ पे लगेगी tan x माइनस वाई। तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है π/4 और y की जगह पे x। सो यहाँ पे x की जगह पे π/4 और y की जगह पे x रिप्लेस कर देंगे हम लोग। सो लेट अस रिप्लेस इट। सो इट्स कैन बी रिटन एज tan π/4 minus tan x upon 1 प्लस tan π/4 और tan x, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज डायरेक्टली आई हैव अप्लाई द आइडेंटिटी हियर। अब देखिए tan π/4 कितना होता है, tan 45 इज इक्वल टू, इट्स इक्वल टू 1। ये यूज करेंगे और लेट अस शिफ्ट द टर्म्स। तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 प्लस tan x, एक्सट्रीम गोज टू एक्सट्रीम एंड मीडियन गोज टू मीडियन, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है नीचे, देखिए व्हाट इज दिस, 1 प्लस tan π/4 को क्या रखेंगे 1 और ये tan x, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए लुक एट दिस टर्म, 1 माइनस tan π/4, लेट मी राइट दिस, 1 माइनस tan π/4 इज 1, तो ये आएगा 1 माइनस tan x। यहाँ पे देखिए tan π/4 है और ये tan x है, tan π/4 को 1 रखेंगे, इट बिकम 1 माइनस tan x। 1 plus tan x can be written as 1 plus tan x whole square, and 1 minus tan x can be written as 1 minus tan x whole square. So it can be written as complete square, and that is what we need to prove in this question, is equal to RHS. So if you look at the solution again, this is the RHS here. So यहाँ पे दो formulas, you must remember these two formulas only, then you can easily solve this question. I hope this question is clear to you.